हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण शासकीय आदेश पर बात करना चाहते हैं, जो काम हमें समय सीमा में पूरा करना है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने आदेश क्रमांक 1573 दिनांक 20 सितंबर 2024 जारी किया है। ये पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है और विषय है यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक आईडी अपार नाम दिया है इसे। APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी बनाए जाने के संबंध में ये पत्र है। भारत सरकार के कुछ पत्रों का रेफरेंस इसमें दिया हुआ है और फिर लिखा है, विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री माने अपार आईडी बनाई जाने संबंधी कार्रवाई करने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला अपार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा निम्नानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता है। नंबर 1, प्रत्येक छात्र के आधार नंबर के आधार पर अपार आईडी तैयार की जाएगी, जिसके लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, जैसे कि हमारे 9वीं और 10वीं के बच्चे होते हैं, तो माता पिता की सहमति आवश्यक है। अपार आईडी में संग्रहित जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 25 सितंबर तक आवश्यक रूप से अभिभावक पालक संघ की मीटिंग आयोजित करें और अभिभावकों को विद्यार्थियों के अपार आईडी के लाभों से अवगत कराएं। शाला स्तर पे ये काम होना है कि अभिभावक पालक संघ की मीटिंग आयोजित करें और उसमें अपार आईडी के जो लाभ विद्यार्थी को प्राप्त होंगे उन्हें बताएं। नंबर 2, अपार आईडी छात्रों की उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सहायक होगी तथा छात्र NCRF के माध्यम से अपने क्रेडिट स्कोर को भी सुरक्षित रख पाएंगे। NCRF होता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नंबर 3, विद्यालय स्तर पर अपार आईडी निर्माण की प्रगति हेतु एक अपार आईडी प्रभारी शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को इसका प्रभारी नियुक्त करें, जो विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो। भारत सरकार के पत्रानुसार कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अपार आईडी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से बनाया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का अपार आईडी यूडाइस पोर्टल से बनेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया संलग्न है प्रपत्र 3 पर। हम ये आदेश भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लिंक शेयर कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। आगामी माह में अपार आईडी के कार्य की प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। भारत सरकार इस मामले को मॉनिटर करेगी और ऑनलाइन समीक्षा होगी। नोट, आगामी अकादमिक सत्र के समस्त विद्यार्थियों का डाटा इसी अपार आईडी के माध्यम से संधारित किया जाएगा, अतः इस कार्य को गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करें। इस नोट को बहुत ध्यान से समझें। अगले सत्र में विद्यार्थियों से संबंधित सभी जानकारी अपार आईडी के माध्यम से की जाएगी, इसलिए आपके विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना अत्यावश्यक है। संलग्न में जो चीजें इन्होंने दी हैं, प्रपत्र क्रमांक 1, छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के लिए अपार आईडी का उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग होंगे। प्रपत्र 2 में सहमति पत्र है। प्रपत्र 3 यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी के निर्माण की जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है और प्रपत्र 4 में आप जानकारी किस तरह से भेजेंगे ये दिया हुआ है। ये आदरणीय रविंद्र सिंह जी, अपर संचालक लोक शिक्षण का आदेश था, जिसकी कॉपी लगभग सभी इम्पोर्टेंट लोगों को दी गई है। प्रपत्र क्रमांक 1 में इन्होंने बताया है कि छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के लिए अपार आईडी का उपयोग क्या है। तो अपार आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी, यूनिक होगी तथा एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी, जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा। जो सबसे बड़ा फायदा इसका हो सकता है
ये वन नेशन वन आईडी के रूप में काम करेगी और इस आईडी के बाद विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी। अपार जीवन में केवल एक बार बनाना है और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में भी मदद करेगी। अपार आईडी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नजर रखने में उपयोगी होगी। अपार आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की निगरानी और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी होगी। यदि किसी छात्र की अपार आईडी बनी है, उसने एडमिशन नहीं लिया, ड्रॉप आउट होता है, तो उसे ट्रेस करना बहुत आसान होगा। अपार आईडी डिजी लॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा, जो छात्र की सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्र की अन्य उपलब्धियां, खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ओलंपियाड हो, को डिजिटल के रूप में संग्रहित करेगा। छात्र जितनी शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, दे ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन अपार आईडी। छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्यों के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग कई उपयोग के मामलों में किया जाएगा, जैसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति विवरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि। इन सभी मामलों में अपार आईडी यूज की जाएगी फ्यूचर में। प्रपत्र क्रमांक 2 में अपार आईडी बनाने के लिए छात्र के माता पिता, कानूनी अभिभावक की सहमति है। ऊपर विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर मैं सहमति प्रदाता का नाम, नाबालिग छात्र का नाम और उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के रूप में पैन, आधार, EPIC, DLPP, तो केवल अपने आधार और पहचान पत्र के रूप में पहचान प्रमाण पत्र संख्या या आईडी का नंबर लिखा जाएगा आधार का। और मैं स्वेच्छा से अपने बच्चे का आधार नंबर और UIDAI द्वारा जारी जनसांख्यिकीय जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूं, जिसका एकमात्र उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों और इरादों के लिए मेरे बच्चे का अपार आईडी बनाना और डिजी लॉकर खोलना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया। अपार छात्र पंजीकरण प्रक्रिया ये है कि पहले चरण में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक, PTM की बैठक का आयोजित करें। प्राचार्य अपार आईडी और इसके अद्वितीय उपयोग और निर्माण प्रक्रिया को अभिभावकों और छात्रों को अवगत कराएंगे। पहला काम, आपको अपार आईडी और इसके उपयोगों के बारे में छात्रों और पालकों को सूचित करना है। नंबर 2, सहमति पत्र वितरित करें। प्राचार्य माता पिता को सहमति पत्र वितरित करें। चरण 3 में माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिगों के लिए माता पिता सहमति फॉर्म भरें और उस पर हस्ताक्षर करें, जबकि प्राचार्य छात्र और माता पिता की पहचान का सत्यापन करें। चौथा चरण इसका है, अपार के बारे में अवगत कराएं। स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। स्टेप 5 में सहमति पत्र प्राप्त करें। प्राचार्य माता पिता के भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्र और संग्रहित करेंगे। ये आप एकत्रित करके अपने रिकॉर्ड में व्यवस्थित रूप से रखें। स्टेप 6 है कि यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल में जाएं। यूडीआई समन्वयक या कक्षा शिक्षक, अभिभावक, शिक्षक संघ की बैठक माने PTM के बाद यूडाइस पोर्टल में लॉगिन कर अपार मॉड्यूल टैब ओपन करें। यूडाइस पर मॉड्यूल दिया हुआ है, इस पे जब आप लॉगिन करेंगे तो सारे मॉड्यूल खुलेंगे जिनमें अपार मॉड्यूल भी। स्टेप 7 है कि जानकारी प्रमाणित करें। स्कूल प्राचार्य केवल उन छात्रों के विवरण को प्रमाणित करें जिनकी यूडाइस आधार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाने के लिए सहमति प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, आधार संख्या, ये वेरीफाई करना है। स्टेप 8 में अपार आईडी जनरेट करें। यूडाई समन्वयक या कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण के सफल सत्यापन करने के पश्चात अपार आईडी बनाएं। अपार आईडी बनाने के पहले वेरीफाई कर लें कि छात्र का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका आधार सही है। फिर इसे छात्र के डिजी लॉकर खाते में सुरक्षित रूप से संरक्षित करें। माता पिता को उसके यूडाइस प्लस खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। जो मोबाइल नंबर विद्यार्थी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा अपने पालकों का, उस पर कंफर्मेशन SMS जाएगा। स्टेप 9, अपार आईडी साझा करें। सफलतापूर्वक अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार आईडी प्रदान करेंगे।
इसके अतिरिक्त स्कूल प्राचार्य अपने स्कूल आईडी कार्ड में अपार आईडी नंबर का भी उल्लेख करेंगे। अगली बार से जब आप स्टूडेंट्स आईडी बनाएंगे तो अपार आईडी को मेंशन करना जरूरी है। माता पिता को यूडाइस प्लस सिस्टम में अपडेट किए गए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा। स्टेप 10, अपार आईडी बनाने में विफल छात्रों के विवरण या किसी अन्य त्रुटि के असफल सत्यापन पर यूडाइस पोर्टल स्कूल प्राधिकरण को त्रुटि संदेश भेजेगा। अगर विद्यार्थी की किसी जानकारी में कोई त्रुटि है तो एरर मैसेज आएगा। स्कूल आवश्यक सुधार के लिए माता पिता को कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी पर जाने के लिए निर्देशित कर सकता है। अपार जनरेशन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। ये पूरी प्रोसेस है जिसका अध्ययन करना है और प्रपत्र 4 में जानकारी देना है कि विद्यालय में कितने छात्र हैं और 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या और उनमें से जितने विद्यार्थियों की अपार आईडी बन गई वो संख्या लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और टाइम लिमिट की जानकारी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में इस प्रक्रिया को शुरू करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें समय सीमा में पूरा करना है। इस 7 पृष्ठीय आदेश को हम पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। इसे अपने शिक्षक साथियों तक पहुंचाएं और इस कार्य को प्राथमिकता देकर पूर्ण करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।